हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ उन सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करेगा जिससे कि उससे एस्टर की फॉर्मेशन हो। तो इसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एस्टेरिफाइड, मतलब उनका कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बन जाता है, एस्टर्स बन जाता है विद अल्कोहल और फिनोल्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ मिनरल एसिड। किसके प्रेजेंस में होगा? मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, सच एज कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे कि H2SO4 या फिर आपका HCl गैस हो जाएगी एज अ कैटलिस्ट यूज। मिनरल एसिड्स हो गए जैसे कि H2SO4, साथ में क्या होगा आपका HCl एज अ कैटलिस्ट यूज होगा। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो कि आपके रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, स्पीड अप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था एस्टेरिफिकेशन। अब देखते हैं कि इसकी रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन के लिए आपके लिए जो जनरल रिएक्शन है RCOOH, दिस इज़ द एसिड, ठीक है, दिस इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या कहा गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हो रही है विद अल्कोहल या फिनोल के साथ रिएक्शन करवानी है। तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला R-OH हम लिख लेते हैं एंड दिस रिएक्शन इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। नाउ अब ये क्या हो जाता है यहाँ पर कि यहाँ पर H2SO4 लिखा होगा और यहाँ पर आपका क्या होगा कि HCl गैस होगी, HCl गैस होगी एज अ कैटलिस्ट यूज, ठीक है। नाउ इसमें क्या हो जाता है कि आपका यहाँ से OH रिमूव होगा एंड यहाँ से आपका जो है H रिमूव होगा, अल्कोहल H देगा एंड एसिड जो है वो आपका OH देगा। वैसे भी ये रिएक्शन किसके अंडर कर रहे हो आप? कार्बोक्सिलिक एसिड की वो रिएक्शंस जिसमें कि OH बॉन्ड की क्लीवेज होती है, उसके अंडर ये रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं। नाउ वाटर का लॉस कर दो और देखो आपके पास क्या मिल रहा है, RCO, ठीक है, RCO ये था एंड OR-, दिस इज एन एस्टर, ये आपका हो गया एस्टर एंड साथ में आपको मिलेगा वाटर एंड ऑल्सो दिस रिएक्शन इज द रिवर्सिबल वन, कि अगर आप इसको एस्टर मिल गया आपको, एस्टर में अगर पानी आप डाल दोगे तो आपको रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको एसिड मिल जाएगी एंड दूसरा आपको यहाँ पे अल्कोहल मिल जाएगा। सो हमने क्या सीखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर रिएक्शन होती है अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड एंड कैटलिस्ट HCl, तो आपको यहाँ पर एस्टर मिलता है एंड वाटर मिलता है। तो उसी तरह से एग्जांपल देख लो, अगर एग्जांपल इसका लिखना चाहे तो यहाँ पर एसिड कौन सा लेते हैं हम? एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH, यहाँ पर हमने खोल कर लिख लिया, ठीक है। एंड यहाँ पर अल्कोहल ले लो, बेसिक जो मिथेनॉल होता है, ठीक है, HO एंड CH3, दिस इज द मिथेनॉल। नाउ दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन और यहाँ पर इतना सारा नहीं लिखा होगा, समटाइम्स सिर्फ H पॉजिटिव होगा लिखा हुआ, दैट मीन्स कि एसिडिक मीडियम में हो रहा है, एसिडिक एसिड्स प्रेजेंट है यहाँ पर आपके पास, ठीक है। नाउ अब आपकी रिएक्शन में क्या कहा गया है कि जो एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, वो OH देगा, ठीक है, वो OH देगा एंड जो ये मिथेनॉल है, अल्कोहल है, वो आपको H देगा एंड वाटर का लॉस हो जाएगा, यहाँ पर आपको वाटर मिल जाएगा एंड जो चीज़ें बच गई उसको डायरेक्टली अटैच कर दो, CH3C डबल बॉन्ड O एंड OCH3, ये आपका हो गया एस्टर, दिस इज एन एस्टर, ये हो गई। दिस इज़ ऑल अबाउट द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कि एस्टर की हमने प्रिपरेशन करनी है फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जनरल रिएक्शन है। एंड इसमें क्या होता है, एक और चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है कि देखो यहाँ पर जो ये H2SO4 है, ये H2SO4 है, ये क्या होता है, एक तरह से डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? H2SO4, जो कि वाटर का लॉस करवा सके, H2SO4 हो गए, या फिर एक और आता है आपका P2O5 भी आता है। ये दोनों जहाँ पर भी लगते हैं वो वाटर निकालते हैं, मतलब डिहाइड्रेशन करवाते हैं, ठीक है। नाउ कम्स टू द मैकेनिज्म ऑफ द एस्टेरिफिकेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है। मैकेनिज्म में क्या होता है, डायरेक्टली हम करते हैं, हम लेंगे किससे शुरुआत करेंगे, फ्रॉम द एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर हो गया आपका OH, ठीक है, ये वाला एसिटिक एसिड आपने ले लिया एंड फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, सिंस यहाँ पर H पॉजिटिव है, ठीक है, रिएक्शन में यहाँ पर H पॉजिटिव है,
नाउ व्हाट हैपन्स कि जो H पॉजिटिव है वो यहाँ पर अटैक कर देगा, क्योंकि यहाँ पर यू नो दैट इट हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या इसको H पॉजिटिव को अप्रोच करेंगे। बेसिकली इस स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन होगी। प्रोटोनेशन क्या होता है, H पॉजिटिव जिसे कि प्रोटॉन भी कहा जाता है, प्रोटॉन का लगना। ओके, तो यहाँ पर प्रोटोनेशन होगी, प्रोटॉन लगेगा, तो ये क्या बन गया आपका OH बन गया। और सिंस इसने ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इस पर पॉजिटिव साइन आपका आ गया एंड बाकी चीज़ें आपकी एज इट इज़ रही। दिस स्टेप इज़ कॉल्ड द प्रोटोनेशन, क्योंकि प्रोटॉन लग रहा है। और ये प्रोटोनेशन क्यों रिक्वायर्ड होती है, टू एक्टिवेट द कार्बोनाइल। देखो ये एक्टिवेट करना है हमने। अगर ये एक्टिवेट किस तरह से हो रहा है, देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होता है, बट अगर इसमें कहीं से पॉजिटिव चार्ज ले आए तो वो और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, सो दैट वो ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन्स को खींचे। तो आपका ये वाली चीज़ बन गई। नाउ अब क्या है, रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास वी हैव द अल्कोहल, जो हमने लिया था मिथेनॉल। वी हैव द अल्कोहल, और अल्कोहल को हम इस तरह से OCH3 एंड H करके लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके पास 2 लोन पेयर्स है। नाउ व्हाट हैपन्स कि यहाँ पर जो है इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए क्या हो जाएगा कि ये आगे मूव करेगा। ये वाला जो बॉन्ड है वो आगे इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा एंड यहाँ के जो लोन पेयर्स है वो इसमें एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देंगे कार्बोनाइल कार्बन के पास, क्योंकि यहाँ पर डेफिशिएंसी आ गई और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ हुआ, ये हुआ आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक। नाउ व्हाट हैपन्स कि आपके पास एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाता है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, यहाँ पर OH था और यहाँ पर ये चीज़ लग गई, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो गया आपका OH लग गया, ठीक है। आपका यहाँ पर लग गया O एंड H साथ में लग, आपका क्या हुआ OH यहाँ पर लग गए, 2 OH है यहाँ पर देख लो। और फिर जैसे यहाँ पर ये लगा डायरेक्टली अटैच हुआ तो देखो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ आपका यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, आगे फर्दर इसमें CH3 लगा है जो अल्कोहल लगना था। सिंस इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, जो डोनेट करता है उसके ऊपर क्या आ जाता है फिर पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं आपने, ठीक है। नाउ अब क्या हो जाएगा इस डेफिशिएंसी को, और आपको ये पता होना चाहिए अगर किसी भी कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो तो वो अनस्टेबल होता है, मतलब वो कहीं ना कहीं वाटर निकालने की कोशिश करता है, ये याद रखना आपने। नाउ क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा, H पॉजिटिव शिफ्ट होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा। कैसे, जो ये प्रोटॉन मतलब H है, ठीक है, वो क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको सेटिस्फाई करने के लिए दे देगा, ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करने के लिए दे देगा कि तू खुश रह, मैं तो कहीं भी एडजस्ट हो जाऊंगा, मैंने तो दूसरे OH के साथ लग के मैं तो वाटर भी निकाल सकता हूँ कि तू खुश रह जा, ठीक है। इसने सेक्रीफाइस कर दिया। और यहाँ पर क्या हुआ, इसने देखा कि H जो हाइड्रोजन था वो डेफिशिएंट हो रहा है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा डोंट वरी कि मैं यहाँ से तुझे ले लेता हूँ और हम मिलके बाहर वाटर निकाल देते हैं। तो आपका क्या हुआ, ये हुआ बना आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ठीक है, दिस इज़ द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। नाउ अब क्या हो जाएगा, ये वाला जो स्टेप था, ये क्या हो जाएगा आपका प्रोटॉन ट्रांसफ़र, H पॉजिटिव ट्रांसफ़र, ठीक है, H पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर इसे लिख सकते हो आप प्रोटॉन ट्रांसफ़र, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो द प्रोटॉन ट्रांसफ़र। देखो ना, अब इसके बाद क्या बन गया, यहाँ पर CH3 ये लिख लो, यहाँ पर OH पहले से था आपके पास, ठीक है, ये वाला OH था, और ये क्या हुआ, यहाँ पर इसने हाइड्रोजन ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा OH2, और सिंस इसने इलेक्ट्रॉन्स लोन पे इसको डोनेट करा है तो देयर वुड बी द पॉजिटिव साइन ओवर हियर, और यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीजन एंड CH3 एज इट इज़ रहेंगे। नाउ व्हाट हैपन्स कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये आपको पता होना चाहिए कि जो OH2 है वो इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, निकल जाता है इजीली। अब क्या होगा, ये लीव करने के लिए क्या करेगा कि जहाँ ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे, ठीक है, तभी तो ये निकल पाएगा, नहीं तो वैलेंसी जो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर आ गए एंड फर्दर क्या हुआ, वाटर का
लॉस हो गया क्योंकि OH2 अब गुड लिविंग ग्रुप आपका बन चुका है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा और आपके पास चीज़ें कुछ इस तरह से बनेगी CH3 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि इसने लोन पेयर दिए हैं अपने OH एंड सिंस इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा इसके पास। ओके एंड यहाँ पर OCH3 एज इट इज़ बनेगा। ठीक है नाउ, और साथ में यहाँ पर क्या होगा, साथ में यहाँ पे वाटर भी निकल गया होगा क्योंकि यहाँ से वाटर निकल गया। लास्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा क्योंकि हमें इसके ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को हमने सेटिस्फाई करना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से आपका बॉन्ड इधर को इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। ठीक है, यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, जो O एंड H के बीच में बॉन्ड होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर को दे देगा। ठीक है, अब इसमें क्या बन गया, लास्ट में आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OCH3। ठीक है, दिस इज़ द एस्टर, और आपको देखना है कि ये एस्टर है। ठीक है, दिस इज़ द एस्टर। तो इस तरह से ये मैकेनिज़्म थी। अब देखते हैं कि मैकेनिज़्म में क्या लिखा हुआ है। फिर से समराइज़ कर देती हूँ आपको। हमने यहाँ पर एसिड लिया, ठीक है, जो कि एसिड कैटालाइज था, कि एसिड यूज़ हुई थी। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन क्यों होती है, सो दैट उसकी एसिड की आप कार्बोनाइल की जो है वो एक्टिविटी को बढ़ा दे, रिएक्टिविटी को बढ़ा दे। ठीक है, एंड यहाँ पर H पॉजिटिव ये लग गया। उसके बाद आपने क्या करा, अल्कोहल था, अल्कोहल फिर इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा एंड उसके बाद आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाएगा। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनने के बाद सिंस एक कार्बन पे ही 2 OH प्रेजेंट है जो कि अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से स्कोप है कि कहीं से वाटर निकल सकता है। तो कौन सा बेस्ट मेथड होता है कि यहाँ से H पॉजिटिव का ट्रांसफ़र कर दो एंड यहाँ पे हाइड्राइड जो H पॉजिटिव है प्रोटोन का ट्रांसफ़र कर दो और प्रोटोन OH के साथ लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पर एक गुड लिविंग ग्रुप आपके पास बन गया जो कि यहाँ से लीव कर जाएगा एंड यहाँ से लास्ट में H पॉजिटिव भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम साथ में H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे लिख लो -H पॉजिटिव। ठीक है, और इस तरह से आपको एस्टर की फॉर्मेशन हुई है। नाउ अब ये क्या बोला गया है, इस तरह से आपको थ्योरी में लिखना है, द एस्टरिफिकेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद अल्कोहल इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन क्यों है, बिकॉज इस पोर्शन को बोला जाता है असाइल। ठीक है, CH3CO। नाउ अब क्या होगा, देखो आपका यहाँ क्या बना, यहाँ पे सिर्फ आपका OCH3 लग गया, OH की जगह OCH3 लग गया, इसलिए कह रहे हैं असाइल की सब्सटीट्यूशन हुई है। और कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोनाइल ऑक्सीजन एक्टिवेट्स द कार्बोनाइल ग्रुप। जो ये प्रोटोनेशन हुई वो कार्बोनाइल ग्रुप को एक्टिवेट करेगी, किसके लिए, टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द अल्कोहल, ताकि ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो इजीली हो पाए। ठीक है, तभी तो पॉजिटिव आया, तभी तो इसने ज़्यादा एनर्जी से खींचा ना इस वाले बॉन्ड को, तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो पाएगा। ठीक है, प्रोटोन ट्रांसफर इन द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कन्वर्ट्स द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनटू द OH2। तो यहाँ पर हाइड्राइड जो H पॉजिटिव का ट्रांसफ़र होगा उसकी वजह से आपको एक OH2 ग्रुप मिलेगा जो कि गुड लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, यही बात कर रहे हैं, और इसकी जाने की वजह से आपको वाटर का लॉस हो जाएगा एंड बाद में आपको क्या होगा कि एक प्रोटोन लूज़ करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको एस्टर मिल जाएगा। ठीक है, ये थी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो कि आपकी मैकेनिज़्म के साथ यहाँ पे बताइए। थैंक यू सो मच।